नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद लिटरली बता रहा हूं आप लोग अपने कान पकड़ लेंगे और कसम खा लेंगे कि अपने किसी दोस्त के साथ घूमने जाना ही नहीं है। कहीं घूमने का प्लान नहीं बनाना है, कोई पिकनिक नहीं, कोई ट्रिप नहीं। अगर ऐसी ऐसी चीजें कई बार ट्रिप्स में घट जाती है तो नहीं जाएंगे ही नहीं। कुछ घटनाएं ऐसी होती है ना जो जहन में बड़ी गंदी अपनी छाप छोड़ के चली जाती है। यह घटना भी उन्हीं घटनाओं में से एक है। गुजरात के सूरत में 4 पक्के वाले दोस्त रहते थे। एक का नाम था आशीष, एक का नाम था विकास, एक का नाम था यश और एक का नाम था गोलू। ये जो 4 थे ना लिटरली पढ़ाई के कीड़े थे, किताबी कीड़े जो कहा जाता है। केजी 1 से लेकर क्लास 12 तक बिल्कुल साथ में पढ़ाई किए थे, लेकिन किताब के अलावा इनकी दुनिया बाहर इन लोगों ने समझे ही नहीं थे कभी ढंग से। ना कहीं घूमने जाते थे, ना किसी चीज को एंजॉय करते थे, सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई। क्लास 12 के एग्जाम्स के जब रिजल्ट आए तो ये लोग बड़े खुश हुए, यार बहुत अच्छे रिजल्ट आए, एक्सपेक्टेड। घर वालों ने जितनी उम्मीद रखे थे उससे भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए। बोले अब क्या, अब तो कॉलेज में एडमिशन लेना है, लेकिन सूरत में नहीं, कहीं बाहर जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे या कोई बड़े और शहर में जाएंगे। लेकिन क्या है यार, फिर अपन बिछड़ जाएंगे क्या चारों एक दूसरे से? घूमना फिरना नहीं हो पाएगा, मिलना जुलना हो पाएगा कि नहीं? फिर कॉलेज होगा, नौकरी लग जाएगी, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे और हम अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे। फिर वापस से ये स्कूल वाले दिन लौट कर नहीं आ पाएंगे। वो मस्तियाँ, वो साथ में बैठ के ग्रुप स्टडीज़ करना, अलग अलग तरह के किस्से डिस्कस करना, वो समय लौट कर वापस नहीं आ पाए। तो क्यों ना हम अपने स्कूल के दिनों को एक बहुत अच्छा फेयरवेल दें। हमारे पास कोई ऐसी मेमोरी तो नहीं है जिसे हम बैठ के अपने बच्चों को कहानी के रूप में सुनाएं। तो चलो ऐसी मेमोरीज को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कहीं घूमने चलते हैं, किसी ट्रिप में, कोई पिकनिक में। ये चारों भी इस मतलब ये जो वो थी थिंकिंग थी उसमें बिल्कुल एक लेवल पे आ गए कि हाँ यार हमको घूमने जाना चाहिए, ट्रिप में जाना चाहिए, पिकनिक मनाने जाना चाहिए, लेकिन कहाँ जाए, डिस्कस करने लगे। 2-3 दिन तक ये माथा पच्ची चली है लिटरली। फिर फाइनली ये लोग एक नतीजे पर पहुंचे कि चलो किसी बीच वाले एरिया में घूम कर आते हैं। लेकिन बीच में भी कहाँ पर जाए, कहाँ जाए? मुंबई चले? नहीं यार, मुंबई तो बहुत बार गए हैं यार परिवार वालों के साथ, नहीं कहाँ चले? डुमस बीच चले क्या? डुमस बीच अपने गुजरात में ही पड़ जाता है और लिटरली वहाँ की तो दुनिया भर की कहानियाँ पूरे इंडिया में फेमस है। डुमस बीच को एशियाज मोस्ट हॉन्टेड बीच कहा जाता है। मज़ा आएगा वहाँ पे चलते हैं। अब इनमें से जो यश था ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा हिम्मत वाला था। यश बाकी तीनों के ऊपर फोर्स डालने लगा कि वहीं जाना है, वहीं जाना है। अब डुमस बीच की कहानियों की जानकारी बहुत अच्छे से अपने आशीष और विकास को नहीं थी उनको इतनी जानकारी। लेकिन वो पूछते हैं कि ऐसा क्या है कि वो जगह हॉन्टेड बन गई है। तो गोलू और यश मिलके उनको डुमस बीच की कहानियाँ सुनाते हैं, बताते हैं कि एक टाइम पर वहाँ पर लिटरली बहुत सारे मृत शरीरों को जलाया जाता था। वो जगह, वो बीच शमशान घाट थी। इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर जो मृत शरीर थे उनको जलाया गया, तो इस वजह से वहाँ की जो रेत है, उनके जो मृत शरीर को जले, उनकी जो अस्थियाँ हैं, उनकी जो राख है वो रेत में मिल गई, इसलिए वहाँ की रेत खाली हो गई। आज भी वहाँ की रेत को देखेंगे तो वो खाली सी दिखेगी। जब इतनी ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर मरे हुए लोग आए हैं तो वो जगह हॉन्टेड हो चुकी है। और रात के समय वहाँ पर जाओ तो लिटरली किसी भूत से सामना हो जाता है, मैक्सिमम लोगों को हो जाता है। जब ये बात आशीष ने सुना और उसके दोस्त ने सुना तो मना कर दिया, बोले नहीं गोलू, यश, हम लोग तुम्हारी बात में नहीं आएंगे, हम लोग वहाँ पर जा ही नहीं सकते भाई, वो जगह ठीक नहीं है। ऐसे भूत प्रेत की जगह घूमने वाली जगह होती है क्या? अपने गुजरात में कम जगह है क्या घूमने की? लेकिन जैसे तैसे करके यश और गोलू आशीष को और जो चौथा वाला था उसको कन्विंस कर लेते हैं, विकास को कन्विंस कर लेते हैं। विकास बोलता है कि ठीक है भाई, लेकिन मैं अकेला नहीं आऊँगा। मेरे मोहल्ले में मेरा एक बहुत ख़ास दोस्त रहता है, मुझे उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट है, वो थोड़ा हिम्मत वाला है, रेहान, उसको लेके चलेंगे। तो लोग बोलते हैं कि रेहान ठीक है चल, अगर तेरा मन है, हम मिले तो हैं रेहान से एक आध बार, तेरा मन है तो रेहान को भी रख लेंगे, बात कर ले। सभी लोगों ने अपने अपने घर से परमिशंस मांगे,
सभी के घर वालों ने परमिशन दे दी है, लेकिन रेहान के घर वाले नहीं मान रहे थे। रेहान के घर वाले बोल रहे थे कि नहीं यार, क्यों जाएगा, अगर वो जगह हॉन्टेड है, हमने भी उसके बारे में बहुत सुने हैं, तो ऐसी जगह पर क्यों जाना, तुम लोग कहीं और घूमने के लिए चले जाओ, दुनिया भर का फलाना ढिमकाना सब। लेकिन रेहान का भी अब मन हो चला था और जैसे तैसे करके रेहान ने अब अपने घर वालों को भी कन्विंस कर लिया। फिर आखिरकार संडे वाला दिन आया जब इन लोगों ने डिसाइड किए थे कि अपन को डुमस बीच जाना है। ये लोगों ने बढ़िया से एक गाड़ी बुक की है। जी हाँ, खुद ड्राइव नहीं करने वाले थे क्योंकि ये चारों पांचों 18 के ऊपर के नहीं हैं, 18 के लगे ही हैं, इन लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। एक ड्राइवर भैया रखे, एक बढ़िया सी अपनी गाड़ी बुक किए हैं और घर पे कुछ बना के भी रख लिए हैं कि रास्ते में खाते पीते जाएंगे, एंजॉय करेंगे और अपनी जर्नी को स्टार्ट कर दी है। लिटरली इनकी जर्नी की स्टार्ट हुई ही है, गाड़ी इनके घर से लगभग 1 किलोमीटर आगे बढ़ी ही है कि 2 काली बिल्लियां लड़ते लड़ते इनकी गाड़ी के सामने आ गई और टायर के नीचे फाच कर। लिटरली दोनों बिल्लियां इनकी जर्नी स्टार्ट होते से ही अपनी जान गंवा दी इनकी गाड़ी की वजह से। इन सबको धक से ऐसा हो गया, ड्राइवर के तो हाथ पैर कांपने लगे थे कि ये मैंने गाड़ी बिल्लियों के ऊपर कैसे चढ़ा दिया। पीछे बैठा हुआ इनका एक दोस्त यानी कि विकास कहता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। मैंने हमेशा से सुना था कि ऐसे अगर आपके हाथों किसी बिल्ली की मृत्यु हो जाए तो आपको मंदिर में उतनी ही बड़ी सोने की बिल्ली चढ़ाना पड़ता है, वरना बहुत बुरा पाप लगता है। इतना बुरा पाप कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। रेहान भी घबरा गया एकदम, उसके भी हाथ पैर कांपने लगे, क्या करे करके। ड्राइवर भैया बोलते हैं कि आप लोग बताओ आगे बढ़ना है कि नहीं, क्योंकि मैंने भी अपने घर पर सुना हूँ कि ऐसे बिल्ली की मृत्यु हो जाना, आप किसी ये मतलब ट्रैवलिंग में निकल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा अपशकुन होता है। उस अपने ट्रैवल को, उस अपने टूर को, उस ट्रिप को वहीं पर रोक देना चाहिए। लेकिन तुरंत इनकी बातों को काटते हुए यश और गोलू कहते हैं अरे क्या आप लोग क्या आज के ज़माने के हो ना, 1950 में पैदा तो नहीं हुए थे, कोई नहीं हुए थे तो बताओ, मैं आपको दादाजी का दर्जा दे दूंगा। गोलू ऐसा सबको बोलता है। शांत हो गए, रेहान भी शांत हो गया, विकास भी शांत हो गया और ड्राइवर भैया भी शांत। बोलते यार अपन एंजॉय करने के लिए निकले थे, एक छोटी सी दुर्घटना हो गई तो इतना क्या टेंशन लेना, चलो ना चलते हैं। ड्राइवर भैया ने बोले ठीक है चलते हैं, लेकिन गाड़ी बढ़ाएंगे और कोई मंदिर मिलेगा तो एक बार मंदिर में हम लोग माथा टेक लेंगे, अपनी गलती का थोड़ा सा वो कर लेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। चलो बोले ठीक है। गाड़ी रोकी गई, सब लोग मंदिर के अंदर गए, माथा टेके हैं। रेहान गाड़ी में बैठा हुआ था, बाकी फिर गाड़ी की जर्नी स्टार्ट हुई और फिर ये लोग अब अपने घर वाले एरिया से मतलब मंदिर वाले एरिया के बाद 15-20 किलोमीटर आगे बढ़ गए। शाम के वक्त इन लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे। अब रात हो चुकी है, दिन ढल चुका है पूरी तरीके से। ये लोग मस्त एकदम सुनसान वाले रास्ते से अपनी गाड़ी भगाते हुए जा रहे हैं कि अचानक से इनकी गाड़ी का बैलेंस पूरा बिगड़ जाता है अपने आप। गाड़ी चल रही है, इनमें से जो 2 लड़के थे रेहान और विकास, ये दोनों का ही सिस्टम अलग चल रहा है भाई। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए हैं, ये दोनों की झपकी लग गई थी। गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से ज़ोर से चीख मारे और इनके चीख मारने की वजह से ड्राइवर भैया ने ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिए और गाड़ी इतनी तेज़ होके एक पेड़ से टकराई है कि क्या बताएं। अब ये सब लोगों को बहुत गंदी चोट लग सकती थी, लेकिन किस्मत से ये लोग बच गए। गाड़ी से उतरे और ड्राइवर भैया के ऊपर चढ़ गए। बोले कैसे गाड़ी चला रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, पहले बिल्ली मार डाले और अभी हमको मारने वाले थे। आपको आती भी है या नहीं, या फिर पैसे लेने के लिए खाली हाँ बोल दिए थे, अपनी गाड़ी लेकर आ गए। ड्राइवर बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं गाड़ी बहुत अच्छे संभल कर चला रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे अचानक से बीच रास्ते में मुझे एक मरी हुई भैंस दिखाई दी और मैं उसको बचाने के लिए गाड़ी इधर मोड़ा और गाड़ी एक बड़े से पत्थर से नीचे मतलब टकरा गई। उसकी वजह से गाड़ी डिसबैलेंस हो गई और फिर आप लोगों ने चिल्लाए तो मैंने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया, ये गड़बड़ हो गई है। तो ये लोग भागते हुए गए और वो भैंस को देखे। भैंस को लिटरली किसी गाड़ी ने टक्कर मारी थी और उसकी वजह से बीच रास्ते में भैंस मरी थी। काली भैंस थी पूरी प्रॉपर, भैंस काली होती है ना, हाँ। तो इन लोगों को बड़ा वो मतलब झटका सा लगा कि ये क्या देख रहे हैं हम।
पहले बिल्ली फिर भैंस, और हमारे साथ भी इतना बड़ा हादसा होते होते बचा। अब बीच में रेहान ही कह देता है, देखो भाई मेरा तो आने का था नहीं, तुम चारों लोगों के चक्कर में मैं आ रहा हूँ, लेकिन अब तुम लोगों के मुंह से ही देख रहा हूँ कि अपशकुन होता है, ये होता है वो होता है। अगर इतना ही गड़बड़ चल रहा है मामला तो नहीं चलते ना यार, वापस चले जाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अपनी ज़िंदगी का आखिरी दिन है, इसके बाद हम कभी ट्रिप कर ही नहीं पाएंगे। 2-4 दिन बाद चलेंगे, अभी भी घर से कोई बहुत दूर नहीं आ गए। एक मस्ती मज़े के लिए बीच में ढाबा पड़ा था, वहाँ पे बैठ के खाना वाना खा लेंगे, चाय वाय पी लेंगे, है कि नहीं, क्यों लौट चलते हैं। लेकिन अब मूड तो बहुत भयंकर वाला बन चुका था, जिसका गोलू का और यश का खासकर। बोलते हैं कि नहीं भाई, हम मानते हैं कि घटनाएं घट रही है, चीज़ें इशारा कर रही है कि आगे मत बढ़ो, लेकिन ये सिर्फ कोइंसिडेंस हो सकता है। रेहान बोलता है नहीं, मैंने भी कहीं ना कहीं सुना हुआ हूँ कि आप अपनी जर्नी कर रहे हो और रास्ते में कोई भैंस मरी हुई दिखाई दे तो समझ जाना कि आपकी मौत आपका आगे इंतज़ार कर रही है। ये बोलते हैं अरे भाई रेहान यार कुछ भी ये सब कुछ नहीं होता है, कहाँ से सुन लिया, किसके मुंह से सुना। रेहान ने बोला कि नहीं सुना हुआ था, मतलब कभी कभी गांव जाता हूँ तो गांव में है कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं मेरे पहचान वाले। बोले नहीं, गांव वालों को उनके हिसाब से सोचने दे, अपन लोग अपने हिसाब से सोचेंगे, अपन आज की जनरेशन के लोग हैं, और तुम लोगों को वैसी सोच रखना है क्या पुराने ज़माने के लोगों जैसी? नहीं रखना है ना, चलो गाड़ी में बैठो, ऊपर वाले का नाम लो, सब ठीक है। अब तक जो कुछ भी हुआ वो एक कोइंसिडेंस था, और कहा जाता है ना कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। माइंड वॉश कर दिया अच्छे से यश और गोलू ने बाकी के तीनों का। ना मानकर भी ड्राइवर भैया का तो मन ही नहीं कर रहा था, ना मानकर भी इन लोगों को फिर से गाड़ी में बैठना पड़ा और फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करना पड़ा। लेकिन अब कोई भी नहीं सोने वाला था, सब आँख फटी में बढ़िया गाना फुल लगा दिए हैं और जा रहे हैं। ड्राइवर भैया भी फुल अलर्ट होकर गाड़ी चला रहे थे। पहुंच गए ये लोग, डुमस बीच में पहुंच गए। डुमस बीच के किनारे में एक बढ़िया सा होटल था, वहाँ पे कमरा ले लिए। ये इन लोगों की जो ट्रिप थी लगभग 3 दिन की होने वाली थी। कमरा तो पहले से फ़ोन में बात करके रखे थे, यहाँ पे आके देख वेख लिए, सब अच्छा हो गया। इनको वहाँ पे सब सिस्टम अच्छा लगा। ऑफिस बॉय से पूछ भी लिए कि यहाँ पे घूमने जाने का सही समय क्या रहेगा, बीच में कितने बजे लोग आते हैं ज़्यादा, कितने बजे कम लोग आते हैं। तो सारी बात बताया उस सर्विस बॉय ने, जो होटल का सर्विस बॉय था जिस होटल में ये लोग रुके हुए हैं, उसने सारी बात बताई। लेकिन साथ में लास्ट में एक चीज़ जोड़ दिया, बोला कि देखिए आपको मैंने सारी बात बता दिया हूँ डुमस बीच के बारे में, एक चीज़ आपने सुने ही होंगे कि ये जो बीच है ये हॉन्टेड है, रात में भूत प्रेत यहाँ पर घूमते हैं। देखिए मैंने आज तक नहीं देखा हूँ, लगभग 6-7 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ना ही मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है और ना ही मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्तों को हुआ। और आस पड़ोस में भी लोगों से बातचीत होती रहती है ना, यहाँ के किसी भी इंसान ने ऐसा कोई भूत प्रेत वहाँ पर एक्सपीरियंस नहीं किया है। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि वहाँ पर रात में भूत निकलते हैं। तो आपकी भलाई इसी में है कि रात में आप घूमने मत जाइएगा। अब जब सर्विस बॉय ने, किसी व्यक्ति ने एक जगह के बारे में इतना कुछ बोल दिया है, तो जिसको थोड़ा बहुत भी भूत प्रेतों में इंटरेस्ट होगा उसको तो मन करेगा ही। गोलू का बहुत मन किया। अब उसके जाने के बाद गोलू लगा है सबको कन्विंस करने में, यार हम लोग यहाँ पर क्यों आए, मेमोरीज क्रिएट करने आए हैं ना, कि अपने नाती पोते बच्चे होंगे उन लोगों को कोई कहानी सुना सके। अब तक तुम्हारे पास क्या है सुनाने के लिए दुनिया को? क्या किए हो तुमने? किताब देखी हो, इसके अलावा क्या किए हो? ठीक ठाक मार्क्स ले आए उसके बाद क्या किए हो? देखो कुछ मजे करना है जिंदगी में तो कुछ डिफरेंट करना होगा। कहानी ऐसे ही नहीं बन जाती है, कहानी क्रिएट करनी पड़ती है। चलो आज हम अपनी एक भयंकर कहानी क्रिएट करेंगे। आज रात में ही डुमस बीच जाएंगे, बहुत मजा आएगा। अब ड्राइवर भी इनके साथ ही एक दूसरे कमरे में रुका हुआ है। ड्राइवर इनको मना करता है, बोलता है नहीं आप लोगों का जाना सही नहीं है, आप लोगों की उम्र कम है और गर्म खून में ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं, मैं ऐसे आपको परमिशन नहीं दे। बोले आप कौन होते हो परमिशन देने वाले? बहस कर लिए और जैसे तैसे करके गोलू और यश ने सबको कन्विंस कर लिए। और ये लोग ड्राइवर भैया को छोड़ के, ड्राइवर भैया ने बोले नहीं मैं तो सो रहा हूँ, मैं तो थक गया हूँ ड्राइव करते करते, और मैं आपको मना भी कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे हो, आप लोग जाओ। निकल गए।
जैसे तैसे करके वहाँ पे ना प्रॉपरली आप एंटर नहीं कर सकते, वो एंट्री को क्लोज रखा जाता है और वहाँ पर गार्ड वगैरह भी होते हैं इसकी एंट्री के पास में रात के समय, क्योंकि वहाँ पे घटनाएं घटी होगी कुछ ना कुछ, तभी तो वहाँ पे गार्ड्स होते हैं कि कोई रात में एंटर ना करे। ये लोग वो बीच साइड में ही तो होटल लिए हुए थे, तो होटल से निकल के डायरेक्ट बीच में एंटर कर गए। इनको वो मेन रास्ते से नहीं आना पड़ा। समझ लो ये होटल है और यहाँ पे पूरा बीच था, होटल के पीछे वाले गेट से निकले और ये बीच में एंटर कर गए। होटल वालों को कानों कान खबर नहीं, और ना ही जो बाहर गार्ड्स तैनाती में बैठे हुए उनको कोई जानकारी। ये लोग आ गए, मस्त वाली हवा चल रही थी, माहौल बहुत सुहाना था, बाहर थोड़ी गर्मी थी, लेकिन यहाँ पर तो इतना अच्छा लग रहा था कि यार समुद्र की लहरों की आवाज़ आया है। ऐसा कोई एक्सपीरियंस इन लोगों ने जीवन में नहीं किए थे, और ऐसा लग रहा था कि हाँ अब हमारी कहानी क्रिएट हो रही है, हम कहीं तो ऐसी जगह घूमने आए जिसके बारे में हम आने वाली जनरेशन को बताएंगे, अपने दोस्तों यारों को बता पाएंगे। और ऐसी डिस्कस करने लगे कि देखा यार बिना मतलब के फालतू के लोग बात बताते हैं, अफवाहें फैला देते हैं, फालतू की कहानी बना देते हैं। ये जो रेत है ये हो सकता है किसी और रीज़न से काली हो, यहाँ के पानी में कुछ अलग तरह के केमिकल की मात्रा होगी, इस वजह से ये रेत नॉर्मल कलर की ना होके काली हो गई है। बिना मतलब के लोगों ने ये जोड़ दिए कि यहाँ पे शमशान घाट था, इतने लोगों का अंतिम संस्कार हुआ है, तो यहाँ की रेत में उनकी जो ऐशेज़ है, वो राख है अंतिम संस्कार की, अस्थियों की, वो मिल गई है। ये सब ज़रूरी थोड़ी है इन बातों में सच्चाई हो। देखो ना यहाँ पे कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है, कोई भूत नहीं कुछ नहीं। इन लोगों ने बोले हाँ सब, मतलब अलग अलग तरह की बात करने लगे, और फाइनली चलते चलते थोड़ा थक गए। अब बिल्कुल किनारे पे बैठे हुए हैं, समुद्र की लहरें आ रही है, बात कर रहे हैं। बोले यार भूत 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 बहुत सुन रहे हैं जब से यहाँ पे आने का प्लान बना है। किसी के साथ कोई घटना हुई है क्या, किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया है क्या, बताओ। ऐसे करके सब एक एक करके अपनी अपनी भूत प्रेत की कहानियां, एक्सपीरियंसेस शेयर करने लगे। रेहान ने जैसे ही अपना एक्सपीरियंस शेयर किया सबसे आखिरी में, कि अचानक से एक हवा के झोंके के साथ हल्की सी किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। ये घबरा गए कि अभी तक तो पूरे बीच में हम पांचों ही थे, ये रोने की आवाज किसकी आ रही है। ये चुप हुए, सुनो सुनो किसकी आवाज है। ये ध्यान से सुने तो ये एक औरत रो रही थी। ये और इधर उधर करके देखने लगे, बोले यार औरत कौन रो रही है। इन लोगों ने अपने मोबाइल का फ्लैशलाइट जलाया, अभी तक फ्लैशलाइट नहीं था लेकिन अब जलाए और देखना शुरू किए। थोड़ी आगे बिल्कुल पानी के एकदम नज़दीक एक औरत खड़ी हुई दिखाई दी, और जहाँ पे समुद्र है पूरा उसी को देख रही है, और धीरे धीरे गहराई में समुद्र के पानी की तरफ बढ़ रही है। ये लोग देख के घबरा गए, अरे कौन औरत है, चिल्लाते हुए गए, अरे हेलो ओ भाभी जी कौन हो आप, रुक जाओ। वो रुकी, इनकी तरफ देखी, अच्छी खासी बड़े घर की औरत दिख रही थी, अमीर, गोरी चिट्टी, सुंदर, उम्र रही होगी यही कोई 32-35 साल के बीच की। लोग बोलते कि क्या हो गया भाभी जी, आप ऐसा क्यों रोते हुए, कहाँ जा रही हैं, आगे समुद्र है रास्ता नहीं है, कोई परेशानी है क्या। ये बोलती है मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं है। कोई परेशानी की क्या बात कर रहे हो, कुछ ही समय पहले मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, अब देखो मेरा बच्चा, दिमागी संतुलन उसका ठीक नहीं था, मैं उसके साथ यहां पर घूमने आई थी, पीछे जो होटल है ना वहीं पर ठहरी हुई थी। मेरा बच्चा बार बार जिद कर रहा था कि बीच में मुझे घूमने जाना है, घूमने जाना है। मैंने सुनी थी कि रात के समय यहां पर भूत प्रेत घूमते हैं, रात में कैसे उसे यहां पर लेकर आती। बोली थी बेटा दिन में चलेंगे, लेकिन उससे रहा नहीं गया शायद। जैसी मेरी झपकी लगी और फिर थोड़ी देर मैंने बाद आंख खोली तो क्या देखी कि मेरा बच्चा अभी कमरे में नहीं है और होटल के कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। मेरा बच्चा बीच की तरफ भाग कर आ गया, मुझे पक्का यकीन है, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे को अगर कुछ हो गया होगा ना तो मैं भी जी के क्या करूंगी, मर जाती हूं मैं भी। ऐसा बोल के दौड़ने लगी तो इन लोगों ने, अरे अरे रुकिए भाभी जी, हम आपकी मदद कर सकते हैं, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आप बिना मतलब के डर रही हैं हमसे, ऐसी सिचुएशन से भी नहीं घबराना चाहिए, हम है ना, हाँ हम ढूंढते हैं आपके लड़के को। रेहान एक काम कर, तू भाभी जी के साथ रुक भला, हम चारों ढूंढ कर आते हैं। रेहान ने बोला हाँ हाँ तुम ढूंढो, हम दोनों यहीं पर रुके हैं। रेहान सांत्वना देने लगा भाभी जी को
और ये चारों लड़के उसके बच्चे को ढूंढने के लिए चले गए। पूछ लिए थे बच्चा कितनी उम्र का है, भाभी जी ने बता दी थी 7-8 साल का है। तो दिख जाएगा आपको, अलग ही समझ में आ जाएगा थोड़ा सा। मतलब उसको देख कर ऐसा लगता है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, अजीब सी बात करता है कई बार। इन लोगों ने ठीक है हम ढूंढ के आते हैं, आप लोग यहीं रुको, शांत रहो, हम ढूंढ कर ले आएंगे, चिंता मत करो। ये ढूंढ रहे थक गए एकदम, नहीं मिल रहे कहीं पे। लगभग आधे घंटे ढूंढने के बाद इन लोगों ने बोले कि अब नहीं मिलेगा। हम लोग भाभी जी और रेहान से भी बहुत दूर आगे बढ़ गए हैं, एक काम करते हैं अब लौट जाते हैं और बोल देते हैं कि आपका बच्चा अब नहीं मिल पाया है, पुलिस में कंप्लेंट कर दीजिए। ये लोग लौट ही रहे थे कि इनको फिर से एक रोने की आवाज़ सुनाई दी। ये लोग घबरा गए, अब कौन रो रहा है? एक चट्टान थी समुद्र के किनारे, बड़े बड़े पत्थर, चट्टान तो होती है, उस चट्टान के पीछे से रोने की आवाज़ आ रही थी। मोबाइल का फ्लैशलाइट चालू किए, चट्टान के पीछे गए तो क्या देखे? एक 7-8 साल का बच्चा सर नीचे करके रो रहा था। ये लोग समझ गए 110% ये बच्चा भाभी जी का ही बच्चा है। बेटा कौन हो तुम, ऐसा क्यों रो रहे हो? आगे जाकर तुरंत यश ने पूछा। लड़का सर उठाता है और बोलता है, भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा है मेरी मम्मी कहाँ चली गई है। हम लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे, फिर मुझे बाहर से किसी की आवाज़ है यहाँ से, तो मैं उठ के अपने रूम से बाहर निकला और फिर पता नहीं कहाँ खो गया हूँ मैं। मम्मी भी नहीं मिल रही और मेरा कमरा भी नहीं। ये लोगों की सांस में सांस आती है। बोलते हैं, अरे यार बेटा तेरी मम्मी हमको मिल चुकी है, चल हम तुझे लेकर चलते हैं। बोलते हैं ठीक है भैया चलता हूँ आपके साथ। लड़का उठा है और इन लोगों के साथ आगे बढ़ चला। ये लोग उस तरफ ही गए जहाँ पर रेहान और भाभी जी खड़े थे। एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे पहुंचे हैं चारों। लेकिन ये क्या, ना यहाँ पे भाभी जी हैं ना रेहान। अब इन लोगों को ढूंढने में 15-20 मिनट लग गए। इनको लगा कि हो सकता है रेहान और भाभी जी होटल चले गए। होटल में भी गए, वहाँ पे भी ढूंढा ढूंढाई मचाए हैं। होटल के जो स्टाफ है उनको कुछ पता नहीं चला। इन लोगों ने पता चलने ही नहीं दिए क्योंकि इनकी बैंड बज जाती आधी रात में, है ना। तो नहीं मिल रहे हैं, ना रेहान मिल रहा है ना भाभी जी मिल रही है। अब अचानक से बच्चा कहता है कि भैया हो सकता है कि मेरी मम्मी हमारे एक रिलेटिव के घर गई होगी। रिलेटिव मतलब मेरे मामा जी, यहाँ से थोड़े आगे ही रहते हैं। वो अक्सर मेरी मम्मी को और मुझे बुलाते रहते थे, लेकिन हमारा जाना नहीं हो पाता था। हो सकता है मुझे ढूंढते ढूंढते मम्मी आपके दोस्त को लेकर वहाँ चली गई होगी। ये लोग बोलते हैं हाँ यार ये भी हो सकता है, तेरे मामा जी यहीं रहते हैं क्या बेटा? ये बोलता है हाँ सगे मामा जी रहते थोड़ी आगे, मुझे रास्ता पता है। ये लोग आपस में बात करते हैं, यार ये बच्चा तो मेंटली अनस्टेबल नहीं लग रहा है, ये बच्चा बहुत प्रॉपर बात कर रहा है। मम्मी कहाँ गई होगी, मामा के घर का रास्ता याद है, अब हमारे साथ होटल भी आ गया था, पूरा मैच्योर्ड वे में बात कर रहा है, कहीं से लग नहीं रहा है 8 साल का बच्चा है। ये तो इंटेलिजेंट बच्चा लग रहा है। इसकी माँ कैसे कह रही थी कि इसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है? कहीं इसकी माँ के दिमाग में ही तो प्रॉब्लम नहीं है? माँ के दिमाग में प्रॉब्लम है तो रेहान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगी वो? रेहान उसके साथ अकेला था। हाँ बेटा कहाँ है तेरी माँ, कहाँ है? मेरी माँ आ गई है। और हाँ भैया आप लोग जो बात कर रहे हो ना वो सच है, मेरी मम्मी के दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है। उनको अपने से जुड़ा हुआ हर इंसान पागल लगता है। इनफैक्ट बात यह है कि मेरी मम्मी अचानक से खुद को मारने की कोशिश करने लगती कभी भी, और जब उनको कोई बचाने के लिए जाता है तो कहती है कि मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूं इसलिए मरने जा रही हूं। मेरी मम्मी ने आप लोगों को भी कुछ ऐसा ही कही क्या? ये लोग बोलते हैं हाँ हाँ ऐसे ही कही। तो बच्चा बोलता है तो भैया जल्दी चलिए आपके दोस्त को बचा लीजिए, हो सकता है मेरी मम्मी आपके दोस्त को कोई नुकसान पहुंचा दे। मेरी मम्मी जानलेवा हो जाती है कई बार, बहुत लोगों को जानलेवा हमला करिए। ये लोग बोलते हैं अरे क्या बात कर रहा है यार, भाई तुम किस प्रकार के लोग हो यार, कहां कहां फंसा दी, चल तेरी मम्मी को पकड़ते हैं। ये लोगों ने ड्राइवर भैया को पकड़े हैं और चले भाई। बच्चा बता रहा है कहां कहां से जाना है। आउटर इलाके में, ले जंगल ही जंगल जा रहे हैं, आउटर ही आउटर जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक घर दिखाई देता है, बड़ा सा घर। बोले यहाँ पे कौन घर बनाता है यार, ये तो रिहायशी इलाका भी नहीं है, यहाँ पे कोई दूसरा घर नहीं। चलो बोले लेकिन मामा जी का घर है बच्चे के, चलो यहीं पर गए होंगे। दरवाज़ा खुला हुआ था इस घर का, बाहर एक लालटेन लटक रहा था। लिटरली जो भूतिया फिल्मों की हवेली होती ना वही वाला वाइब दे रहा था ये घर।
बच्चा बोलता है हाँ मामा का घर ऐसे ही है, डरावना लगता है। मामा भूतिया फिल्में बहुत देखते थे ना, तो उसी हिसाब से घर बनाए हुए थे मामा ने। चलो ना आप लोग, मम्मी यही होगी और आपके दोस्त भी यही होंगे, मुझे अब पक्का समझ में आ गए। ये लोग बोलते बच्चे तू तो बहुत इंटेलिजेंट है भाई, हमारा दोस्त मिल जाएगा ना, हम तुझे बहुत अच्छा गिफ्ट देंगे, चल। अब ये लोग जाते हैं अंदर। प्रॉपर सोफ़ा वोफ़ा लगा हुआ है, घर वर सजा हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि घर की सफाई नहीं हुई है बहुत दिन से, घर में धूल वूल लग गई है। ये लोग सोफे में बैठते हैं। लड़का बोलता है कि मम्मी पक्का ऊपर गई होगी आपके दोस्त को लेके, मैं आ रहा हूँ, आप लोग यहीं पर बैठो, वरना मामा आपको देख लेंगे ना कि घर में ऐसे घूम रहे हो तो गुस्सा होंगे। मैं मामा मम्मी और आपके दोस्त को लेकर आता हूँ। ऐसा बोल के लड़का चले गया ऊपर। अब भैया बहुत टाइम हो गया, 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट, लड़का आया ही नहीं। अब इन लोग आवाज़ लगाया, अरे बच्चे, इसका नाम भी नहीं पूछ पाया यार, कौन बच्चा था यार। बच्चे, रेहान, भाभी जी, आप लोग यहीं पर हो क्या? लेकिन किसी का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, ना बच्चे की आवाज़, ना मामा जी की आवाज़, ना भाभी जी की आवाज़, और ना ही रेहान की आवाज़। ये लोग आपस में बोलते हैं कि हमारा कोई पोपट तो नहीं चल रहा है, क्या हो गया, चल के देखते हैं। ड्राइवर भैया बोलते हैं हाँ भाई चलो देखते हैं। अब ये लोग पूरे घर को छान मारे, बाप रे, कोई भी नहीं है इस घर में, लिटरली कोई नहीं दिखाई दिया। घर बड़ा था तो ढूंढाई करने में थोड़ा टाइम लग गया। ड्राइवर भैया बोलते हैं कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए और जल्द से जल्द अपने होटल में जाकर देखना चाहिए, एक बार होटल के स्टाफ से बात करना चाहिए कि यहाँ पर रेहान आया था क्या, वो एक भाभी जी कोई आई थी क्या, उसके साथ थी क्या। होटल का स्टाफ ही अब बता पाएगा, सीसीटीवी वगैरह से चेक करके, अगर वो होटल के प्रीमाइसेस के एरिया में आए होंगे तो। ये लोग बोलते हैं सही आइडिया है। ये लोग वहाँ से निकलते हैं, गाड़ी में सवार होते हैं। अब बच्चा भी गायब, रेहान और भाभी जी का तो वैसे ही पता नहीं था पहले से, है ना। अभी गाड़ी में सवार होके जल्दी 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 होटल पहुँचे। अब अंदर जा ही रहे थे कि अचानक से गोलू रुकते, 1 मिनट, एक आखिरी बार अपन बीच में देख लें क्या, हो सकता है बाय चांस वो लोग इधर उधर कहीं गए होंगे, हम लोग बिना मतलब के इतना परेशान हुए और वो बीच में ही आ गए होंगे, जहाँ से हमने उनको छोड़े थे वहीं पर आके खड़े होंगे। एक आखिरी बार देख लेते हैं, नहीं तो होटल में एक बार बोल देंगे तो बिना मतलब का पंगा बहुत बढ़ जाएगा, पुलिस वुलिस आएगी कि कोई लापता हो गया है, औरत के साथ एक लड़का गायब हो गया, बहुत झंझट हो जाएगा, हमारा दोस्त ही फंसेगा ना एट लास्ट, कि एक औरत जिसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं था उसको एक रेहान नाम का लड़का लेकर भाग गया है। चलो भाई एक बार समुद्र के किनारे देख लेते हैं। तो गोलू वगैरह, ड्राइवर भैया वगैरह सब लोग जैसे ही समुद्र के किनारे वाले उस पॉइंट पर पहुंचे जहां पर रेहान और भाभी जी को छोड़कर ये लोग गए हुए थे, वहां पे क्या देखते हैं कि रेहान बिल्कुल अचेत अवस्था में पड़ा हुआ है, बिल्कुल ऐसे आंख वाँख पलटा के पड़ा हुआ है। ये लोग बहुत जोर से चिल्लाए, रेहान। रेहान को जैसे ही हाथ लगाए, क्या पाए हैं, रेहान का पूरा शरीर गीला है, एकदम ठंडा पड़ चुका है, आंख वाँख पूरी पलटी हुई है, नब्ज नहीं चल रही है, सांसें नहीं चल रही है। बहुत चीख चीख के रोए, बहुत चीख चीख के, बोले क्या हो गया क्या नहीं है। एम्बुलेंस को बुलाया गया, एम्बुलेंस जैसी आई है उसको झटका वटका दिए जो सीपीआर वगैरह जैसा देने का होता है ना, उसकी सांसें वापस आ गई, उसकी सांसें लिटरली वापस आ गई रेहान की। हॉस्पिटल लेकर भागे हैं, लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद क्या समझ में आया कि रेहान की पीठ में बड़ा भयंकर किसी ने वार किया है, किसी जानवर ने। ऐसा लगा कि शायद कोई समुद्री जानवर था, समुद्री जीव होते हैं ना जो किसी को भी मार के खा सकते हैं, बड़े बड़े जीव, उसने शायद रेहान के ऊपर हमला किया था और रेहान को घसीट के समुद्र के अंदर लेकर गया था। रेहान इसीलिए सांसें वासें रुक गई थी, मरने जैसा हो गया था। डॉक्टर ने बोले हम इसका इनिशियल ट्रीटमेंट यहाँ पर कर देते हैं। लड़के की सांसें वापस आ गई, ये किस्मत की बात है, उसके पूरे अंदर पानी वानी भर गया था ना। आप सही समय पर पहुँच गए थे, उसी समय शायद समुद्र ने लड़के को बाहर फेंका था, और जो भी जानवर, जो भी जीव ने इसके ऊपर हमला किया था, जो भी बड़ी मछली रही होगी उसने हमला करी थी, वो इसको जैसे तैसे करके छोड़ दी होगी। आप इसे लेकर जाओ और एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराओ। घर वर वालों को सब पता चल चुका था, घर वाले आए हैं, इसको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया मुंबई के। 7-8 दिन तक रहा, बैटल करता रहा, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाने की वजह से इसकी जान नहीं बच पाई।
और इनको कभी पता नहीं चल पाया कि वो भाभी कौन थी, वो बच्चा कहाँ गायब हो गया, वो भाभी कहाँ चली गई, किसके घर गए थे ये लोग। और ना ही इन लोगों ने कभी भी किसी से डिस्कस किए। कसम खा लिए साथ में कि ज़िंदगी में आज के बाद कभी घूमने नहीं जाएंगे, कोई प्लान नहीं बनाएंगे। इस पूरी घटना की जानकारी इन लोगों ने अपने एक दोस्त नीलेश को दी और नीलेश ने ये कहानी मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा आप लोगों को सुनाना तो बनता है, कितने भी ड्रामेटिक आप कहें इस कहानी को, लेकिन ये सच में हुआ था किसी के साथ। एक लड़का ख़त्म हो गया एक वियर्ड सी भूतिया घटना की वजह से। मानो या ना मानो यही समझ में आ रहा है कि वो भाभी जी और वो बच्चा दोनों ही भूत थे, दोनों की ही आत्मा वहाँ पर भटकती थी और इनके लिए एक जाल बिछाई थी वो दोनों आत्माओं ने। इस जाल में ये पांचों फंसे और रेहान तो ऐसा फंसा कि निकल ही नहीं पाया। वो भूतिया शक्ति उसे निकल गई और दुनिया को क्या लगा, उसके ऊपर किसी शार्क जैसी बड़ी मछली ने हमला करी, उस वजह से उसकी जान चली गई। सच्चाई क्या है वो तो ये यूनिवर्स ही जानता है, और ऐसे कई राज कई सच्चाई यूनिवर्स की गोद में समाये हुए हैं जो कभी किसी को पता नहीं चल सकते। और ऐसी ही दुनिया को तो कहा जाता है पैरानॉर्मल दुनिया, जिसको आप कभी समझ ना पाओ, जिसको आप कभी सॉल्व ना कर पाओ। इसी के नोट के साथ इस कहानी का अंत कर देते हैं। भाई अब तक इस वीडियो को देख लिए थे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।